बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भैया लंका कांड चल रहा है। मेघनाथ ने जब सभी वानर भालुओं को घायल कर दिया तब देख पवन सुत कटक बेहाला क्रोधवंत जनु धायउ काला। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं महाशैल एक तुरत उपारा अतिरस मेघनाथ पर डारा। स्वयं काल दौड़ आता हो उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनकी अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वे बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी में जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटों की आवाज करने लगी। पर कभी तो विष्टा पाव खून बाल और हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष मान लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा करने थी, अर्थात प्रबल थी। वानर उनको घूंसों लातों से मारते थे, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चमेली वन धाम की जय हो। सब संत महात्मान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री सीताराम। राधे श्याम। भैया बोलने में पढ़ने में कहने में कोई हमसे गलती हो रही हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से सीताराम सीताराम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की। सीताराम।